नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम गोपीनाथ है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट गोपीनाथ जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपीनाथ है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उम्र यही कोई 45 साल होगी और पिछले 20 सालों से इन पहाड़ी रास्तों पर ट्रक चलाकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया साझा करने जा रहा हूं, वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरे इसी ट्रक के स्टीयरिंग के पीछे मेरे साथ घटी एक ऐसी हिला देने वाली सच्चाई है जिसने मुझे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भुला दिया था। उस रात अगर किस्मत और मेरे इष्ट देवता का हाथ मेरे सर पर ना होता तो शायद आज मेरा शरीर भी उन अनजान जंगलों में कहीं सड़ रहा होता और मेरी आत्मा एक अंतहीन सफर पर भटक रही होती। यह घटना ज्यादा पुरानी नहीं, आज से कोई 3-4 साल पहले की ही है। उन दिनों मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करता था। मेरा काम था मैदानी इलाकों से सामान भरकर पहाड़ों के अलग अलग कस्बों और गांवों तक पहुंचाना। पहाड़ों की ड्राइवरी कितनी मुश्किल होती है, यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं होती, बल्कि गहरी खाइयों के किनारे लटकी हुई पतली पतली डोरियां होती हैं, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब है सीधी मौत। कब भूस्खलन हो जाए, कब मौसम बिगड़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा काम होता है माल को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी। उस रोज मैं रुद्रप्रयाग की तरफ माल की डिलीवरी देकर वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहा था। सर्दियों के वही छोटे दिन थे और शाम होते ही घना अंधेरा पहाड़ों को अपनी चादर में लपेट लेता है। वापसी का सफर था, इसलिए मेरा ट्रक बिल्कुल खाली था। सफर करीबन 140-150 किलोमीटर का था, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर यह दूरी भी बहुत ज्यादा लगती है, खासकर रात के वक्त। रास्ता ज्यादातर घने जंगलों और वीरान घाटियों से होकर गुजरता था, जहां दिन में भी जंगली जानवरों का डर बना रहता था। ऐसे में मैं अपने केबिन में मोहम्मद रफी के पुराने गाने तेज आवाज में लगाकर अपनी ही धुन में ट्रक दौड़ा रहा था। रात के सफर में हम ड्राइवरों का यही सहारा होता है। अकेलापन भी नहीं काटता और नींद भी कोसों दूर रहती है। घड़ी में उस वक्त रात के कोई 12 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। हाईवे पर ट्रैफिक तो जैसे था ही नहीं। मीलों तक सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी ही सड़क को चीर रही थी। मैं अभी एक सुनसान जंगली इलाके से गुजर रहा था, जहां सड़क के दोनों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हों। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जुगनू होगा, लेकिन वो रोशनी एक ही जगह स्थिर थी। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और ध्यान से देखा। वो किसी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी लग रही थी, जो बार बार हिल रही थी, जैसे कोई मदद के लिए इशारा कर रहा हो। उस वीरान सड़क पर आधी रात को इस तरह किसी को खड़ा देखकर मैं सोच में पड़ गया। मन में पहला ख्याल तो यही आया कि जरूर कोई लुटेरों का गिरोह है जो ऐसे ही भोले भाले ड्राइवरों को रोककर लूट लेते हैं। मैंने तय कर लिया था कि मैं रुकूंगा नहीं और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरा तो हेडलाइट की तेज रोशनी में मुझे एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। आदमी पागलों की तरह हाथ हिला रहा था और औरत सड़क किनारे जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में कपड़ों में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी था। पता नहीं क्यों उन्हें उस हाल में देखकर मेरा इरादा बदल गया। उस औरत की गोद में बच्चे को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, अगर ये सच में किसी मुसीबत में हुए तो, अगर इनका बच्चा बीमार हुआ तो। यही सब सोचकर मैंने उनसे थोड़ी दूरी पर जाकर ट्रक रोक दिया। मैंने केबिन का शीशा नीचे किया और जोर से आवाज लगाई, ओ भाई, सब खैरियत तो है? यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वो आदमी दौड़ता हुआ मेरे ट्रक के पास आया। उसकी उम्र यही कोई 30-32 साल रही होगी। कपड़े साधारण थे पर धूल मिट्टी में सने हुए थे। वो हाँफते हुए बोला, भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपने गाड़ी रोकी। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं साहब। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तो वो सड़क के पीछे अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, साहब वो खड़ी है, न जाने क्या हुआ, अचानक बंद पड़ गई। सुबह से धक्का मार मार कर परेशान हो गए, पर स्टार्ट ही नहीं हो रही। और सबसे बड़ी चिंता तो हमारी बच्ची की है। ये कहकर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो अब भी गोद में बच्चे को लिए बैठी थी। मैंने देखा
वो औरत एक पुरानी सी शॉल में लिपटी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं। मैंने फिर पूछा, बच्ची को क्या हुआ? अब वो आदमी लगभग रोते हुए बोला, साहब, इसे कल से बहुत तेज बुखार है। हम इसे गांव के वैद्य को दिखाकर बड़े अस्पताल ले जा रहे थे, पर किस्मत ही खराब है। बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है। सुबह से हम यहाँ मदद का इंतजार कर रहे हैं, पर कोई गाड़ी ही नहीं रुकी। सब हमें लुटेरा समझकर भगा देते हैं। ये सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आई कि मैंने भी इनके बारे में ऐसा ही सोचा था। मैंने सोचा, कैसा बेबस बाप है जो अपनी बीमार बच्ची के लिए इस तरह गिड़गिड़ा रहा है। मैंने कहा, भाई चिंता मत करो, तुम लोग कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें आगे किसी कस्बे तक छोड़ दूंगा। तो वो बोला, साहब, हमारा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है, बस उसी के पीछे है। यहाँ से एक कच्चा रास्ता कटता है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर का रास्ता होगा। अगर आप हमें बस उस रास्ते के मुहाने तक छोड़ दें तो हम पैदल चले जाएंगे। गांव पहुंच गए तो बच्ची को कुछ तो राहत मिलेगी। उनकी यह बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने हैरानी से कहा, कच्चा रास्ता? भाई, इस ट्रक को उस रास्ते पर कैसे ले जाऊंगा? तो वो हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, आपको अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आप बस हमें हाईवे पर ही, जहां से वो रास्ता शुरू होता है, वहां उतार देना। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बच्ची की जान का सवाल है साहब। उसकी आंखों में बेबसी और उसकी पत्नी के चेहरे पर दर्द देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगा कि इन्हें इस हाल में यहां अकेला छोड़ना इंसानियत के खिलाफ होगा। यह सोचकर मैं बोला, ठीक है भाई, रो मत, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें उस रास्ते तक छोड़ दूंगा। लेकिन यह बच्ची की हालत ठीक नहीं लग रही, इसे जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना। यह सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और उसे उठाया। मैंने केबिन का दरवाजा खोला और उन्हें आराम से अंदर बैठाया। वो औरत अब भी खामोश थी, बस अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए थी। उस आदमी ने अपनी छोटी सी पोटली पास रखी और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस अपनी सीट पर आकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैं अब उस आदमी के बताए रास्ते की तरफ ट्रक चला रहा था। वो मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे ही था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था और बीच बीच में उस औरत और बच्चे को देख लेता था। वो औरत आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे दर्द से बेहाल हो। हम अब मुख्य सड़क को छोड़कर उस जगह पहुंच गए थे जहां से एक संकरा और उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता जंगल के अंदर जा रहा था। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, मैंने ट्रक रोक दिया और कहा, भाई, यही है वो रास्ता। वो आदमी नीचे उतरा और अपनी पत्नी को भी सहारा देकर नीचे उतारा। मैं सोच रहा था कि अब ये लोग यहां से पैदल जाएंगे। मैंने कहा, भाई ध्यान से जाना, रास्ता बहुत खराब है। तभी वो आदमी फिर से मेरे पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, एक आखिरी मदद और कर दीजिए। मेरी पत्नी की हालत देखिए, वो इस बच्ची के साथ एक कदम भी पैदल नहीं चल पाएगी और बच्ची का बुखार भी बहुत तेज हो रहा है। ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, बस 5 किलोमीटर का है। आपका ट्रक मजबूत है, आराम से चला जाएगा। प्लीज हमें हमारे घर तक छोड़ दीजिए। गांव में हमारी बूढ़ी माँ अकेली है, वो चिंता कर रही होगी। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ कंपनी के नियम और अनजान रास्ते का खतरा था, दूसरी तरफ एक बीमार बच्ची और एक लाचार परिवार। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा जो कपड़ों में शांत लिपटी हुई थी। मुझे अपने बच्चे याद आ गए। मैंने एक गहरी सांस ली और मन ही मन भगवान का नाम लिया। ठीक है, मैंने कहा, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर वो दोनों ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें जिंदगी मिल गई हो। वो जल्दी से वापस केबिन में बैठ गए। मैंने ट्रक को धीरे धीरे उस कच्चे और पथरीले रास्ते पर मोड़ दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही उस अनजान रास्ते को रोशन कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उस कच्ची सड़क पर मुश्किल से 100-200 मीटर आगे बढ़ा, मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे ट्रक का पिछला हिस्सा अचानक भारी हो गया है, जैसे किसी ने मेरे खाली ट्रक में रातों रात कई टन वजन लाद दिया हो। ट्रक का इंजन जो अब तक मक्खन की तरह चल रहा था, अचानक घरघराने लगा और उसकी रफ्तार अपने आप कम हो गई। मैंने गियर बदला, एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दिया, पर ट्रक जैसे इंच इंच घिसट कर आगे बढ़ रहा था। मुझे लगा शायद चढ़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है, पर मैं हैरान था कि एक खाली ट्रक इतनी छोटी सी चढ़ाई पर इतना जोर कैसे लगा सकता है। ये तो बस उस भयानक सफर की एक छोटी सी शुरुआत थी। मैंने सोचा शायद चढ़ाई की वजह से ऐसा हो रहा है, पर मैं हैरान था कि एक खाली ट्रक इतनी छोटी सी चढ़ाई पर इतना जोर कैसे लगा सकता है।
मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया तो ट्रक का इंजन किसी झकमी जानवर की तरह दर्द से कराने लगा। केबिन के अंदर एक अजीब सी जलन की गंध भी फैलने लगी थी। मुझे लगा जरूर कोई तकनीकी खराबी आ गई है। मैंने डैशबोर्ड पर नजर दौड़ाई, सारे मीटर ठीक काम कर रहे थे, टेम्परेचर की सुई भी अपनी जगह पर थी। फिर ये हो क्या रहा है, ये सोचकर मेरा दिल बैठने लगा। मैंने बगल में बैठे उस आदमी से पूछा, भाई तुम्हारा गांव और कितनी दूर है? लगता है ट्रक में कोई दिक्कत आ गई है। मेरी बात सुनकर उसने उसी शांत भाव से कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं साहब, थोड़ी ही दूर है। उसकी आवाज में अब वो पहले वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जिसे महसूस करके मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने ट्रक को किसी तरह खींचकर थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन अब बोझ इतना ज्यादा महसूस हो रहा था कि मुझे लगा जैसे ट्रक के पिछले टायर फट जाएंगे। गाड़ी बुरी तरह एक तरफ को दब रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और कहा, मैं जरा नीचे उतर कर देखता हूं, लगता है टायर में हवा कम हो गई है। ये कहकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और नीचे कदम रखा, एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। इंजन की आवाज के अलावा चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पिछले टायरों की तरफ गया। मैंने हाथ लगाकर देखा, चारों टायरों में हवा बिल्कुल ठीक थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूरे ट्रक का एक चक्कर लगाया, कहीं कुछ भी असामान्य नहीं था। वो वैसा ही खाली ट्रक था जैसा मैं लेकर चला था। मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा। जैसे ही मैं केबिन में चढ़ा, मुझे फिर से वही एहसास हुआ। ट्रक का संतुलन बिगड़ा हुआ था, जैसे उसके पिछले हिस्से में किसी ने कई क्विंटल वजन रख दिया हो। मैं अब तक खुद को समझा रहा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मैंने उस जोड़े की तरफ देखा। वो आदमी बाहर अंधेरे में देख रहा था और वो औरत अब भी उसी तरह मूर्ति बनकर बैठी थी, अपने बच्चे को सीने से चिपकाए। उनकी खामोशी अब मुझे डरा रही थी। मैंने माहौल को हल्का करने के इरादे से पूछा, क्या नाम रखा है बिटिया का? मेरी बात सुनकर वो आदमी धीरे से मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गया। वो एक सूखी सी मुस्कान के साथ बोला, अभी कोई नाम नहीं रखा साहब, गांव पहुंचकर देवी मां के सामने ही इसका नाम रखेंगे। उसका जवाब मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, और तुम्हारे गांव का क्या नाम है? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक तक मुझे घूरता रहा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो मेरे आर पार देख रहा हो। मैं बहुत असहज महसूस करने लगा। तभी उस औरत की गोद में लिपटे हुए बच्चे के बंडल से एक अजीब सी आवाज आई। वो किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गीली घुरघुराने जैसी आवाज थी, जैसे कोई गले में फंसे बलगम के साथ सांस ले रहा हो। वो आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने डरते डरते उस बंडल की तरफ देखा। औरत ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया था। मैंने घबराते हुए उस आदमी से पूछा, ये कैसी आवाज थी? वो आदमी मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, कुछ नहीं साहब, बच्ची को ठंड लग गई है, इसीलिए उसकी सांस ऐसी चल रही है। आप बस जल्दी चलिए, घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो फिर से सामने देखने लगा, लेकिन अब मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये लोग वो नहीं हैं जो ये दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और माथे पर सर्दियों की रात में भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैंने किसी तरह फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इस बार बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया था। ट्रक का अगला हिस्सा हवा में उठने लगा था और गाड़ी घिसट घिसट कर चल रही थी। मैं जैसे ही ट्रक रोकने की कोशिश करता, वो आदमी एक सर्द आवाज में कहता, रोकना मत ड्राइवर, बस चलते रहो। उसकी आवाज अब एक हुक्म जैसी लग रही थी। मैं अब किसी मशीन की तरह ट्रक चलाए जा रहा था और वो दोनों पीछे बैठे बस चुपचाप मुझे देख रहे थे। डर के मारे मैंने साइड वाले शीशे में देखने की हिम्मत की। शीशे में मुझे केबिन के अंदर की हल्की सी झलक दिखी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे केबिन में दो नहीं बल्कि 3-4 परछाइयां बैठी हैं। मैंने खौफ के मारे तुरंत अपनी नजरें सामने सड़क पर गड़ा दी। अब मेरे लिए उस बोझ के साथ ट्रक को 1 इंच भी आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो रहा हमारा घर। उसकी आवाज सुनकर मैंने सामने देखा। उस घने जंगल के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी, जहां मिट्टी और पत्थर से बनी 2-3 टूटी फूटी झोपड़ियां बनी हुई थीं। उन झोपड़ियों में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो जगह किसी का घर नहीं बल्कि कोई भुताहा खंडहर लग रही थी। ये देखकर मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही उस आदमी ने केबिन का दरवाजा खोला
और नीचे उतर गया। फिर उसने अपनी पत्नी को उतरने में मदद की। वो औरत इतनी फुर्ती से नीचे उतरी कि मैं हैरान रह गया। वो तो बीमार लग रही थी। अब वो आदमी मेरी तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान के साथ बोला, अंदर आइए साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, चाय पानी पीकर जाइएगा। उसकी मुस्कान देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी चीख गले में ही फंस कर रह गई। उस आदमी के पैर सीधे नहीं बल्कि पीछे की तरफ उल्टे थे। चांदनी की हल्की रोशनी में मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी चीख गले में ही फंस कर रह गई। उस आदमी के पैर सीधे नहीं बल्कि पीछे की तरफ उल्टे थे। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मेरे दादाजी की सुनाई हुई कहानियां मेरे कानों में गूंजने लगीं। उन कहानियों में वो ऐसे ही प्राणियों का जिक्र करते थे जो इंसानी भेष में भटकते हैं, जिनके पैर उल्टे होते हैं। वो उन्हें पिशाच या चुड़ैल कहते थे। इसका मतलब ये लोग इंसान नहीं हैं। मैं एक बहुत बड़ी और जानलेवा मुसीबत में फंस चुका था। मेरा पहला ख्याल था कि मैं फौरन ट्रक में बैठकर उसे वापस मोड़ लूं और यहां से भाग जाऊं। मैंने जैसे ही एक कदम पीछे हटाया, उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी इंसान की नहीं बल्कि लोहे के शिकंजे जैसी थी। मेरा हाथ उसकी पकड़ में आकर दर्द से छटपटाने लगा। अंदर आइए साहब, उसने उसी भयानक मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में अब कोई लाचारी नहीं थी बल्कि एक सर्द और डरावना हुक्म था। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, ऐसे बिना मेहमान नवाजी के कैसे जाने दें? उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं बल्कि एक शिकारी वाली भूख दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये मुझे यहीं पर मार डालेगा। बेबसी में कांपते हुए कदमों से मैं उसके साथ उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम झोपड़ी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी सड़ांध बढ़ने लगी थी। वो किसी मरे हुए जानवर की नहीं बल्कि सड़ी हुई इंसानी लाशों जैसी भयानक बदबू थी। उस बदबू से मेरा दम घुट रहा था और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने मुझे झोपड़ी के दरवाजे पर लाकर धकेल दिया। अंदर घना घुप अंधेरा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पीछे दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। एक पल के लिए तो अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तभी झोपड़ी के एक कोने में एक हल्की मटमैली रोशनी जली। वो किसी दिए या लालटेन की रोशनी नहीं थी बल्कि किसी जलते हुए कोयले जैसी लाल नारंगी रोशनी थी जो अपने आप हवा में तैर रही थी। और उस डरावनी रोशनी में मैंने जो मंजर देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। झोपड़ी के अंदर वो आदमी और औरत अकेले नहीं थे। उनके जैसे ही 3 और भयानक प्राणी वहां मौजूद थे। उनके चेहरे अब पूरी तरह से इंसानी नहीं लग रहे थे। उनकी त्वचा सूखी और खिंची हुई थी, आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनके हाथों के नाखून किसी जंगली जानवर की तरह लंबे और पैने थे। और वो औरत, वो अब उस बच्चे वाले बंडल को अपनी गोद में लेकर सहला नहीं रही थी बल्कि उसने उसे जमीन पर फेंक दिया था। वो बंडल खुल गया था। वो कोई बच्चा नहीं था। वो मिट्टी, गीली घास, जानवरों की हड्डियों और मांस के सड़े हुए लोथड़ों से बनाया गया एक घिनौना पुतला था। उस पुतले के बीच में किसी इंसान की एक आंख लगी हुई थी जो उस मटमैली रोशनी में चमक रही थी। मैं समझ गया, वो बच्चा सिर्फ एक चारा था, एक धोखा था जिसे दिखाकर ये दरिंदे मुंह जैसे अकेले मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाते थे। तभी मेरी नजर झोपड़ी के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां इंसानी हड्डियों का एक पूरा ढेर लगा हुआ था। उन हड्डियों के बीच फटे पुराने खून से सने कपड़े, ड्राइवरों वाले पर्स और टूटे हुए मोबाइल पड़े थे। मैं समझ गया कि मैं पहला नहीं था जो यहां फंसा था। ये उन बदनसीबों के अवशेष थे जो मुझसे पहले यहां लाए गए थे। अब वो सारे प्राणी मुझे घेर कर खड़े हो गए। वो अपनी घुरघुराती हुई एक साथ कई आवाजों वाली बोली में कुछ बात कर रहे थे जिसे मैं समझ तो नहीं पा रहा था, पर उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो अपने ताजे शिकार को देखकर बहुत खुश थे। बहुत दिनों बाद ताजा मांस आया है, उनमें से एक ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। इसका खून बहुत गर्म होगा, दूसरा बोला और अपनी लंबी काली जीभ होंठों पर फेरने लगा। यह सुनकर तो मैं जैसे जिंदा ही मर गया। मैं चिल्लाना चाहता था पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरे शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। तभी वो औरत जो मुझे अपनी बीमार पत्नी लग रही थी मेरे पास आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक टूटा हुआ कटोरा था।
उसने वो कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो साहब, पानी पी लो, बहुत थक गए होंगे। मैंने कांपते हुए उस कटोरे के अंदर झांका। उसमें पानी नहीं बल्कि गाढ़ा काला खून भरा हुआ था, जिसमें से अभी भी हल्की भाप निकल रही थी। यह देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बस वहां मूर्ति की तरह खड़ा था, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वो मुझे जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएंगे और मेरी हड्डियां भी उसी ढेर में फेंक दी जाएंगी। मेरा परिवार मेरा इंतजार ही करता रह जाएगा। तभी वो पहला वाला आदमी मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मेरे चेहरे को छूने ही वाला था कि मेरे अंदर न जाने कहां से एक आखिरी हिम्मत आई। मुझे मरना तो था ही, पर ऐसे बेबसी में नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको! मेरे अचानक चिल्लाने से वो सब एक पल के लिए ठिठक गए। मैंने हांफते हुए घबराहट में जो मुंह में आया कह दिया, मुझे बाहर जाना है, खेत में, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मेरे अचानक चिल्लाने से वो सब एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी चमकती हुई आंखें मुझ पर ऐसे गड़ गईं जैसे वो मेरी इस हरकत का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हों। एक पल के लिए झोपड़ी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि मेरी ये चाल शायद मुझ पर ही भारी पड़ गई है। तभी वो मुख्य प्राणी जिसने आदमी का भेष धरा था मेरे पास आया। वो मुझ पर झुका और मेरी आंखों में झांकने लगा। उसकी सांसों से आती सड़ांध ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी अदाकारी करने वाला था। मैंने अपना चेहरा दर्द से सिकोड़ लिया, पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर बैठते हुए कराहने लगा, आह, मर गया, पेट फट जाएगा मेरा। मैं जोर जोर से हांफते हुए बोला। मेरी हालत देखकर उन प्राणियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे पर मौत का खौफ इतना सच्चा था कि उन्हें यकीन हो गया। वो मुख्य प्राणी सीधा खड़ा हुआ और अपनी घुरघुराती आवाज में बोला, ठीक है, बाहर जाकर जो करना है कर ले, पर याद रखना, भागने की कोशिश मत करना। इस जंगल से आज तक कोई वापस नहीं गया। फिर वो अपनी भयानक मुस्कान के साथ बोला, ज्यादा देर मत लगाना, दावत ठंडी हो रही है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। मुझे जिंदा रहने का एक मौका मिला था। उनमें से एक, जो सबसे छोटा और कमजोर लग रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया। मैं लड़खड़ाते हुए पेट पकड़कर बाहर निकला। झोपड़ी के बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो जैसे मेरी कुछ सांसें वापस लौटी। मैंने झोपड़ी से कुछ दूर जाकर पेड़ों के एक झुरमुट की तरफ बढ़ना शुरू किया, जैसे मैं सच में कोई एकांत जगह ढूंढ रहा हूं। मैं जानता था कि उनकी नजरें मेरी पीठ पर ही गड़ी हुई थी। मेरा हर एक कदम, हर एक हरकत उस खौफनाक दावत का हिस्सा थी जिसे वो मेरे मरने के बाद करने वाले थे। मैं पेड़ों के पीछे पहुंच गया, जिससे मैं उनकी सीधी नजरों से ओझल हो गया। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मुझे पता था कि ट्रक की तरफ भागना बेवकूफी होगी। वो रास्ता साफ था और वो मुझे आसानी से पकड़ लेते। मेरे बचने का एक ही रास्ता था, ये घना अनजाना जंगल। मैंने अपने इष्ट देव का नाम लिया, अपनी आंखों को कसकर बंद किया और फिर अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाकर जंगल के अंधेरे में दौड़ लगा दी। जैसे ही मेरे दौड़ने से सूखी पत्तियों पर सरसराहट की आवाज हुई, मेरे पीछे उस झोपड़ी से एक ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीख उभरी जिसे सुनकर जंगल के जानवर भी कांप जाएं। मैं समझ गया था कि वो जान चुके हैं, शिकार भाग रहा है। अब मेरे और मौत के बीच सिर्फ दौड़ का फासला था। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। कांटेदार झाड़ियां मेरे कपड़ों को फाड़ रही थीं, मेरे चेहरे और हाथों को छील रही थीं, पर मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे और दिल किसी हथौड़े की तरह सीने पर चोट कर रहा था। मेरे पीछे उन दरिंदों के भागने की आवाजें आ रही थीं। वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रहे थे। उनकी आवाजें कभी मेरे बहुत पीछे से आती तो अगले ही पल लगता जैसे कोई मेरे कंधे के ठीक ऊपर किसी पेड़ की डाल पर मौजूद है। वो पत्तों पर सरसराते, पेड़ों पर छलांग लगाते और बीच बीच में अपनी घिनौनी हंसी से पूरे जंगल को कंपा देते। मैं भागते भागते एक छोटी सी खाई के किनारे आ गया। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने नीचे छलांग लगा दी और लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। मेरे घुटने और कोहनियां बुरी तरह छिल गईं, पर मैं रुका नहीं। मैं उठा और फिर से भागने लगा। अब मुझे उनकी आवाजें थोड़ी दूर लगने लगी थीं। शायद खाई की वजह से उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा था। मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। मैं और तेज भागा। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मैं उस मौत की झोपड़ी से दूर जाना चाहता था।
भागते भागते मैं पूरी तरह से थक चुका था। मेरी सांसें उखड़ चुकी थीं और मेरे पैर अब जवाब दे रहे थे। मुझे लगा अब मैं गिर जाऊंगा। तभी अचानक किसी चीज से ठोकर खाकर मैं मुंह के बल जमीन पर गिरा। मेरे सिर में एक पत्थर लगा और एक पल के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा और उठने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने सिर उठाया मेरे होश उड़ गए। वो मुख्य प्राणी, वो आदमी के भेष वाला पिशाच मेरे ठीक सामने खड़ा था। वो कब और कैसे मेरे आगे पहुंच गया मुझे नहीं पता। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लंबे पैने दांत चांदनी में चमक रहे थे। उसकी मुस्कान कह रही थी, खेल खत्म हुआ। उसने अपना पंजा जैसा हाथ उठाया जिसके नाखून किसी खंजर की तरह तेज थे। मैं जमीन पर पड़ा बेबसी से अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख रहा था। उस पिशाच ने अपना पंजा जैसा हाथ उठाया जिसके नाखून किसी खंजर की तरह तेज थे। मुझे लगा बस यही मेरा अंत है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन अपने बीवी बच्चों का चेहरा याद कर अपने इष्ट देव को पुकारने लगा। उसका पंजा मेरे चेहरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक, ठहर जा नीच! एक रौबदार और गगनभेदी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज में इतना तेज और अधिकार था कि वो पिशाच जो मुझ पर झपटने वाला था एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। इसके साथ ही एक तेज और पवित्र रोशनी का सैलाब आया जिसने पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन कर दिया। वो रोशनी किसी टॉर्च या हेडलाइट की नहीं थी, वो एक सुनहरी और शांत कर देने वाली रोशनी थी। मैंने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि हमसे कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, सिर पर जटाएं थीं और चेहरे पर एक अजीब सा दिव्य तेज था। उसके एक हाथ में एक पुराना लालटेन था जिससे वो पवित्र रोशनी निकल रही थी और दूसरे हाथ में एक लोहे का त्रिशूल था जो उस रोशनी में चमक रहा था। उस बूढ़े साधु को देखते ही वो पिशाच और जंगल में छिपे उसके बाकी साथी दर्द से चीखने लगे जैसे किसी ने उन पर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तू फिर आ गया! वो मुख्य पिशाच साधु को देखकर गुर्राया। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। साधु ने अपना त्रिशूल जमीन पर पटका जिससे एक गूंज पैदा हुई। वो शांत मगर दृढ़ आवाज में बोले, मैंने कहा था ना कि इस इलाके में किसी निर्दोष को हाथ लगाया तो तुम्हारा नाश निश्चित है। चले जाओ यहां से, वरना ये दिव्य अग्नि तुम्हें यहीं भस्म कर देगी। यह कहते ही उनके लालटेन की रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। उन सभी पिशाचों के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो तड़पते हुए पीछे हटने लगे। वो कुछ और बोलते, उससे पहले ही वो साधु आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो प्राणी अब वहां एक पल भी नहीं रुक सके। वो जोर जोर से चीखते हुए काले धुएं में बदलकर जंगल के अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गए। उनके जाते ही जंगल में फिर से वही सन्नाटा पसर गया, पर अब ये सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि शांत था। वो दिव्य रोशनी भी अब धीमी पड़कर लालटेन की सामान्य लौ में बदल गई थी। मैं अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बस हैरान, थका हुआ और डरा हुआ उस साधु को देख रहा था जो मेरे लिए किसी भगवान की तरह आए थे। वो साधु धीरे धीरे चलकर मेरे पास आए। वो मेरे पास जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। उनके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक और शांति थी। डरो मत बेटा, वो एक बहुत ही शांत और पिता जैसी आवाज में बोले। अब तुम सुरक्षित हो। वो दुष्ट आत्माएं चली गईं। उनकी आवाज सुनकर और उनका स्पर्श पाकर मेरा डर कुछ कम हुआ, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों से बस आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं बुरी तरह घायल और थका हुआ था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझे अपने साथ लेकर चलने लगे। हम धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे थे। मैं अब भी सदमे में था। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उनसे पूछने की कोशिश की, आप कौन हैं? और वो सब क्या था? साधु ने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और बोले, सब बताता हूं बेटा, पहले मेरी कुटिया तक चलो, तुम्हें आराम और उपचार की जरूरत है। उन्होंने सामने अंधेरे में एक टिमटिमाते दिए की तरफ इशारा किया। वो रही मेरी कुटिया। साधु बाबा मुझे सहारा देकर अपनी छोटी सी कुटिया में ले आए। वो झोपड़ी बाहर से जितनी साधारण थी, अंदर से उतनी ही शांत और पवित्र थी। एक कोने में एक छोटी सी धूनी जल रही थी जिसमें से जड़ी बूटियों की महक आ रही थी।
दीवारों पर कुछ देवी देवताओं के चित्र लगे थे। उस जगह पर आते ही मेरा आधा डर तो अपने आप ही खत्म हो गया, जैसे मैं किसी मंदिर में आ गया हूं। बाबा ने मुझे एक चटाई पर लिटाया और बोले, तुम आराम करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेप बनाकर लाता हूं। मैं चुपचाप लेटा रहा। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर मेरा दिमाग अब भी उसी जंगल और उन भयानक चेहरों में अटका हुआ था। कुछ देर बाद बाबा एक लकड़ी के कटोरे में कोई हरे रंग का लेप लेकर आए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सारे जख्मों को साफ किया और उन पर वो लेप लगा दिया। लेप लगते ही मेरे घावों में एक अजीब सी ठंडक पड़ गई और जलन कम होने लगी। जब मुझे थोड़ा आराम मिला तो मैं हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, आपने आज मुझे नया जीवन दिया है, पर कृपा करके बताइए वो कौन लोग थे, वो क्या चीज थी। मेरी बात सुनकर बाबा ने एक गहरी सांस ली और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने बताना शुरू किया, बेटा, जिन्हें तुमने देखा वो अब इंसान नहीं है, वो पिशाच हैं जो अपनी ही करने की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने आगे बताया, बहुत साल पहले इसी इलाके में डाकुओं का एक खूंखार गिरोह रहता था। उस गिरोह का सरदार, उसकी पत्नी और उसके भाई बहुत ही क्रूर थे। वो इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूटते और बेरहमी से मार डालते थे। उनका आतंक इतना था कि दिन में भी लोग इस रास्ते से जाने से डरते थे। बाबा ने कहा, एक बार एक सिद्ध महात्मा यहां से गुजर रहे थे। उन डाकुओं ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनकी हत्या कर दी, लेकिन मरने से पहले उस महात्मा ने उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुमने इंसानों का खून बहाकर अपनी इंसानियत खो दी है। आज से तुम इसी जंगल में भटकोगे, हमेशा भूखे प्यासे रहोगे, इंसानी मांस और खून के लिए तरसोगे, पर तुम्हारी ये भूख कभी शांत नहीं होगी। तुम इसी जंगल की मिट्टी में पिशाच बनकर सड़ते रहोगे। उसी श्राप के कारण, बाबा ने आगे कहा, वो पूरा गिरोह उसी रात भयानक प्राणियों में बदल गया। वो आज भी यहीं भटकते हैं। वो इंसानी रूप धरकर एक लाचार परिवार का नाटक कर तुम जैसे दिल वाले मुसाफिरों को अपनी मीठी बातों में फंसाते हैं और इस वीरान इलाके में ले आते हैं। फिर वो उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, उनका खून पी जाते हैं और उनके मांस को नोचकर खा जाते हैं। उनकी हड्डियां तुमने उस झोपड़ी में देखी ही होंगी। बाबा की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। ट्रक पर वो भयानक बोझ उन पिशाचों की बुरी शक्तियों का वजन था। वो घिनौना पुतला सिर्फ एक चारा था और उनकी झोपड़ी असल में एक कसाई खाना थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूं? बाबा मुस्कुराए, बेटा, मैं पिछले कई सालों से यही तपस्या कर रहा हूं। जब मुझे इन दुष्ट आत्माओं के बारे में पता चला तो मैंने प्रण लिया कि मैं किसी निर्दोष को इनका शिकार नहीं बनने दूंगा। मेरे गुरु द्वारा दिया गया यह त्रिशूल और यह दिव्य लालटेन मुझे बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत देते हैं। आज रात जब मैंने उन पिशाचों की विजय की चीख सुनी तो मैं समझ गया कि उन्होंने फिर किसी को अपने जाल में फंसा लिया है। मैं बस तुम्हें बचाने के लिए समय पर पहुंच गया। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। मैं उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उस रात मैं उसी कुटिया में सोया। बाबा पूरी रात धूनी के पास बैठकर मंत्र जाप करते रहे। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जंगल को रोशन किया तो मेरे अंदर से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। बाबा मेरे पास आए और बोले, सुबह हो गई है बेटा, अब उन दुष्टात्माओं का प्रभाव कम हो गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रक तक छोड़ आता हूं, पर याद रखना, भविष्य में रात के समय अनजान लोगों की मदद करने से पहले 100 बार सोचना। बाबा मुझे अपने साथ लेकर मेरे ट्रक तक आए, जो उसी कच्ची सड़क के मुहाने पर खड़ा था। सुबह की रोशनी में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मैं जानता था कि इस शांति के पीछे कितनी भयानक सच्चाई छिपी है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाबा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा, अगर आज आप न होते तो। मेरी आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझे उठाते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली से एक तावीज निकाला। वो एक काले धागे में बंधा हुआ छोटा सा चांदी का तावीज था। उन्होंने वो मेरे गले में पहनाते हुए कहा, इसे हमेशा पहने रखना बेटा, यह बुरी नजर और दुष्ट आत्माओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। अब जाओ और दोबारा कभी इस रास्ते पर रात में अकेले मत आना। मैंने उन्हें वचन दिया और कांपते हुए हाथों से ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। मैं तेज रफ्तार में ट्रक को दौड़ाते हुए उस मनहूस जगह से दूर भगा रहा था। हर पल एक अनजाना डर मेरे दिल में बैठा हुआ था कि कहीं वो पिशाच फिर से वापस ना आ जाए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ट्रक के खाली डाले में पीछे बैठा हुआ है।
मैं घबराकर शीशे में देखता तो वहां कुछ भी नजर नहीं आता था, पर वो एहसास मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक एक पल मैंने कैसे गुजारा ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। जब मैं कई घंटों के सफर के बाद अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी और बच्चे घबरा गए। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जख्मों के निशान थे और मेरी आंखों में खौफ का साया था। वो सब मुझसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है, पर मैं घबराहट के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैं बस इतना कहकर कि बहुत थकान हो रही है अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से मैं बुरी तरह डर गया था। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। जैसे ही मैं आंखें बंद करता वो भयानक चेहरे, वो घिनौना पुतला और वो हड्डियों का ढेर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। मैं घबराकर अपनी आंखें खोल लेता, बड़ी हिम्मत करके मैं सोने की कोशिश करता, पर नींद कोसों दूर थी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है। मैंने घबराकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे कमरे का दरवाजा जो मैंने बंद किया था धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। मुझे लगा शायद हवा से खुला होगा, पर तभी मुझे किसी के हंसने की वही भयानक घुरघुराती हुई आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया था कि वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए हैं। मैं थर थर कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले दौड़कर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और कमरे की बत्ती जलाई, वो आवाजें बंद हो गईं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। हर कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं डर से कांपते हुए बस चिल्ला रहा था। उस रात के बाद कई रातों तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं सो नहीं पाता था और अक्सर नींद में डर कर चीखने लगता था। मुझे समझ आ गया था कि मैं अब कभी ट्रक नहीं चला पाऊंगा। उस स्टीयरिंग को पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगते थे और वो पूरी रात मेरी आंखों के सामने घूम जाती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने परिवार को संभाला और कुछ महीनों के इलाज और पूजा पाठ के बाद मैं थोड़ा सामान्य हो पाया। मैंने हमेशा के लिए ट्रक चलाना छोड़ दिया और अपना ट्रक बेचकर गांव में ही एक परचून की छोटी सी दुकान खोल ली। यहां कमाई चाहे उस काम से थोड़ी कम है, लेकिन सुकून है। अब हर पल मौत का डर तो नहीं सताता। मैंने आप लोगों को अपनी यह घटना इसलिए बताई है कि काफी बार हम किसी की मदद करने के चक्कर में ऐसे छलावे में आ जाते हैं। किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं मदद करने के कारण हम किसी धोखे में आकर अपनी जान न गंवा दें। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर इन सुनसान पहाड़ी रास्तों पर जहां न जाने कितने रहस्य आज भी दफन हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।